दोस्तों, तो अभी मार्केट में दो आईपीओ ओपन हैं। एक है निस्सोस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ। तो ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और आज से एक और आईपीओ ओपन हुआ है, एमेरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं निस्सोस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 4 दिसंबर को ही ओपन हुआ था और ये 6 दिसंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 114.24 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है, जिसमें 101.62 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 12.61 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। निस्सोस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 19.30 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो QI20 पोर्शन में आईपीओ 3.16 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। QI20 की ओर से आईपीओ में अब तक 37,78,400 शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। वहीं अगर HNIs पोर्शन को देखें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 21.45 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और HNIs की ओर से आईपीओ में 1,92,16,800 शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 27.82 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,81,72,000 शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग लग चुकी है और इम्प्लॉइज़ पोर्शन में भी आईपीओ को 0.73 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो एम्प्लॉइज़ की ओर से भी देखें तो 17,600 शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिल रही है। तो आईपीओ में दूसरे दिन भी देखें तो अच्छी डिमांड है और खासकर HNIs और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 1,04,410 एप्लीकेशंस अब तक लग चुका है, जिसमें QIBs की ओर से 6 एप्लीकेशंस हैं, HNIs की ओर से 5,183 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 72,732 एप्लीकेशंस लग चुका है। तो इस आईपीओ में भी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज और साथ ही फंड और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी निस्सोस ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसके कि कई सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1.25 करोड़ के अराउंड था, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 3 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो कंपनी 23 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि 23 से 24 के बीच में देखें तो शानदार उछाल देखने को मिला है और इसका जो प्रॉफिट है वो 7 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में कंपनी ने 8 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 22 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है और कंपनी की अगर कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है, 6.5 करोड़ से ज़्यादा का बोरोइंग्स देखने को मिल रहा है। यानी कि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 65 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 52,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 36% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि जब भी आपको प्रीमियम 50% से नीचे देखने को मिलता है तो थोड़ा रिस्क तो होता ही है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से कंपनी और कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं तो ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। आईपीओ का एंकल लिस्ट भी अच्छा है। आईपीओ में डिमांड भी अच्छी देखने को मिली है, यानी कि आज दूसरे दिन भी देखें तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिला है। हालांकि अभी भी QIBs की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, लेकिन आगे इसमें QIBs की ओर से भी डिमांड आ सकती है। यानी कि ओवरऑल आईपीओ बढ़िया है। मार्केट भी पूरी तरह से बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं। तो कभी भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। और नेक्स्ट आईपीओ है एमेरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ। तो ये आईपीओ 5 दिसंबर को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 9 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 95 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 49.26 करोड़ का है, जिसमें 47.37 करोड़ के फ्रेश इशू हैं
और 1.89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो एमरल्ड टायर मैन्युफैक्चरर्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 43.73 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.52 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से पहले दिन ही देखें तो आईपीओ में 5,11,200 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 43.09 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 3,15,92,400 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो डे 1 में ही रिटेल पोर्शन 68.66 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और इनकी ओर से आईपीओ में 11,74,90,800 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो यहाँ पर भी देखें तो एशियनाइज और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से पहले दिन ही बम्पर एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ में भी देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर डे 1 में लगने वाले एप्लीकेशंस को भी देखें तो आईपीओ में डे 1 में ही 1,04,480 एप्लीकेशंस लग चुका है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से 4 एप्लीकेशंस लगा है, एचएनआईएस की ओर से 6,567 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 97,909 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि काफ़ी अच्छी डिमांड इस आईपीओ की देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में भी बात करें तो कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो कंपनी टायर के अलावा टायर के जो ट्यूब्स होते हैं, रिम होते हैं, तो काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाते हुए देखने को मिल जाती है। तो कंपनी टायर की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के साथ ही इनके सर्विसिंग के बिजनेस में भी देखने को मिलती है। साथ ही इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली देखने को मिल जाती है, यानी कि इंडिया के साथ ही कंपनी यूएसए, यूएई, रसिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसका भी बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज की बात करें तो वैसे तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा हैवी देखने को मिल रहा है, लेकिन कर्ज को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से करीब 90,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 79% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में पहले दिन ही बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है और भर भर कर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। वैसे कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। वैसे कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि 90% के अराउंड आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो ऐसे में इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि जब मार्केट में आपको डिमांड बढ़िया देखने को मिल जाती है, मार्केट बुलिश रहता है, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बम्पर हो जाती है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है, तो अप्लाई किया जा सकता है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या आगे आप किस आईपीओ को टारगेट करने वाले हैं। आप निसोस फाइनेंस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या आप इमरल्ड टायर आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।